बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, चाइना ने और कुछ किया हो या ना किया हो, उसने भारतीय मीडिया को नफसियाती मर्ज़ में ज़रूर मुब्तला कर दिया है। भारतीय एंकर नफसियाती मरीज़ बन चुके हैं। चाइना के हवाले से वो इतने खौफज़दा हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि उनकी बातें सुन के हंसी तो आती है, उन बेचारों पे तरस भी आता है। नाज़रीन कराम, आपको इल्म होना चाहिए कि 12 अक्टूबर 2020 को मुंबई में अचानक ब्लैक आउट हो गया था। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस वाक़े के हवाले से दावा किया है कि मुंबई के ग्रिड स्टेशन पे दरअसल ये चाइना का साइबर अटैक था, जिसने उनका सारा बिजली का सिस्टम फेल कर दिया था। ये एक गुमान है, एक राय है किसी मजमून नगार की, और उसने ये बताया कि चाइना इंडिया में ऐसी मज़ीद कार्रवाइयाँ भी कर सकता है। बस इस खबर के आने की देर थी, जिसके बाद से इंडिया में कोहराम मचा है। इंडियन चैनलों पे दिन रात मातम हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो चाइना ये तो हमारे स्पेस में ही जो है वो अंधेरा कर देगा, ब्लैक आउट कर देगा, तो हम किधर जाएंगे, क्या करेंगे। मुझे इल्म नहीं इन बातों में किस हद तक सच्चाई है, किस हद तक नहीं, लेकिन ये इतनी परेशान कुन बात है कि अब वो अपने इस खौफ को सच्चा साबित करने के लिए खुद ही मिसालें भी तलाश करने लग गए हैं। मसलन नाज़रीन कराम, पिछले 3 माह में चाइनीज़ हैकर्स ने 40,000 मरतबा इंडिया पे साइबर अटैक्स किए हैं, और इंडिया की करीबन हर अहम शख्सियत को इससे दो चार होना पड़ा। गो कि आज की दुनिया में ये मामूल की बातें हैं, लेकिन चाइना की तरफ से अगर इंडिया में कोई ऐसी कार्रवाई हो तो ये फिर मामूल की बात नहीं रहती। ये एक खौफ और नफसियाती मसला बन जाता है। इस वक्त एक खौफ दामनगीर है पूरे इंडिया को। इंडियन मीडिया ने लोगों को इसमें मुब्तला कर दिया। अखबारात की ये बातें सुर्खियाँ बन रही हैं कि अब कोई इंडिया का रेलवे स्टेशन, इंडिया का ग्रिड सिस्टम इस टेक्नोलॉजी से महफूज नहीं है। जब चीन चाहेगा ये सारा कुछ जाम कर देगा, जैसा कि उसने करके दिखाया। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह उसने 12 अक्टूबर 2020 को मुंबई पे साइबर अटैक करके उसका बिजली का सिस्टम फेल कर दिया था, ऐन मुमकिन है कल को दिल्ली में भी ऐसा हो जाए और फिर दूसरे शहरों में भी यही कुछ दोहराया जाए। इस तरह के मबाहस, इस तरह के प्रोग्राम इस वक्त भारतीय मीडिया के क्या मौजू बने हुए हैं, और वो एक दूसरे को डराने धमकाने में लगे हुए हैं। अवाम परेशान है, और इंडिया के माहिरीन हर्बो ज़र्ब के पास इस सूरत हाल से निमटने के लिए ना तो कोई लाया अमल है, ना ही कोई प्रोग्राम है, ना ही वो टेक्नोलॉजी पे इतना अबूर रखते हैं कि इस सिलसिले में उन एंकर्स को मुतमईन कर सकें, क्योंकि वो सबूत में फ़ौरन ये बात कह देते हैं कि जो बात करने वाला है उसका तो खुद सिस्टम जो हैक कर चुके हैं चाइनीज़ हैकर। और ये खबरें भी माजी में इंडियन अखबारात की ज़ीनत बनती रही हैं कि फ़लाँ महकमे का, फ़लाँ जर्नल का, फ़लाँ वज़ीर का, वज़ीर आज़म हाउस का, प्रेसिडेंट हाउस का पे हैकर्स ने हमला कर दिया है। नाज़रीन कराम, इंडिया और चाइना के मुस्तक़बिल के ताल्लुकात क्या होंगे, इस सवाल का जवाब तो बहुत दिक्कत तलब है। लेकिन जिस खौफ में चाइना ने इंडियन अवाम को इंडियन मीडिया के ज़रिए मुब्तला कर दिया है, ऐसा लगता है कि हाइब्रिड वार तो वो कभी का जीत चुका। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज़ को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दें और सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका शुक्रिया।